ये हकबारी तो उन्होंने की है। गरीब लोगों ने 70 में से 67 एमएलए जिता करके भेजे, वो चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे इस दिल्ली का दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, और चाहे विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग हो। इन सब तबकों के लोगों ने, और मैं तो ये कह रहा हूँ वर्ग ही क्यों, गरीब लोग चाहे कभी के किसी भी तबके के हों, सब ने इनको वोट दिया। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि जब दिल्ली की राज्यसभा की सीटों का बंटवारा इन्होंने किया, पिछले बार भी और इस बार भी वो जाति विशेष के लोगों को दिया। डीसी कपिल साहब, इतनी सारी महिलाएं आज आपने दिल्ली में इकट्ठी की हैं, क्या सरकार गिराना चाहते हैं? देखिए, ये महिलाएं वो हैं जिन्होंने केजरीवाल साहब को 2013, 2015, 2020 में इस उम्मीद के साथ वोट किया था कि ये जीत करके आएगा, और जो उसने वादा किया है कि कच्चे कर्मचारियों को मेरी सरकार बनने के बाद मैं पक्का करूंगा, वो इस वादे के ऊपर कायम थी कि शायद ये पक्का करेगा। लेकिन पक्का होना तो बाद, ये तो जो कच्चे थे, कच्चे लोगों को भी निकाल रहे हैं। तो ये रोज़ की वजह से आज इकट्ठा हुए हैं। ये स्कूल के तमाम भिन्न भिन्न पदों पे काम करने वाले ठेका कर्मचारी हैं, और आज से इन्होंने हुंकार भरी है कि हम सरकार से निवेदन करेंगे फर्स्ट फेज में कि हमारा काम किया जाए, हमारा रुका हुआ वेतन दिया जाए, और साथ में हमारे जिन लोगों को निकाल दिया गया है नौकरी से, उनकी नौकरी पर बहाली की जाए। आज ये स्वयं अपनी मर्जी से यहाँ पर इकट्ठा हुई है। कपिल साहब, पहली सरकार में भी आपने देखा, दूसरी में भी देखा, 3 बार चांस क्यों दिया इनको? देखिए, ये तो केजरीवाल साहब की वादा खिलाफी है, और केजरीवाल जी ने जो वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफी के खिलाफ हम 3 बार उनके आवास को घेर चुके हैं। एक बार हमने 25 जून 2019 को घेरा था, फिर 25 अक्टूबर 2021 को, फिर 31 अक्टूबर 2023 को। तो बार बार हम उनका घेराव कर रहे हैं, और घेराव करने से ये लाभ हो रहा है कि धीरे धीरे जो कुंभकर्ण की नींद से सोए हुए थे, वो नींद टूट रही है। और अब जो ये कई हजार की संख्या में जो कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, इससे पहले जो मार्शल हैं वो भी 10,000 के लगभग 11,000 हैं, वो भी इकट्ठा हो चुके हैं। तो अब इनकी नींद उड़ने वाली है, और हम तो फिर भी हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं कि जो आपने वादा किया था, गरीब लोगों की आंसू पहुंचने का काम करें। आने वाले 1 साल बाद फिर ये लोग आपके वोटर बनेंगे, आपका प्रचार करेंगे, आपकी सरकार बनाएंगे। आप अपने वादे को पूरा करो, ये अपने वादे को पूरा करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। 2024 सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 फरवरी 2025 में दोबारा फिर चुनाव होने हैं, और चुनाव अगर होगा तो ये जो लोग हैं, ये किसी भी सूरत में इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की झाड़ू चुनाव चिन्ह को वोट नहीं देंगे। कपिल साहब, 3 बार सरकार आपने बना दी, इन गरीब लोगों ने बना दी, लेकिन इन 3 बार में उन्होंने राज्यसभा सांसद भेज दिए, करोड़पति अरबपति, एक भी गरीब आदमी उनको दिखाई नहीं दिया। ये बड़ा सवाल है, जनता हमसे पूछती है, जवाब दीजिए। देखिए, ये हकबारी तो उन्होंने की है। गरीब लोगों ने 70 में से 67 एमएलए जिता करके भेजे, वो चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे इस दिल्ली का दलित वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, और चाहे विशेष रूप से मुस्लिम वर्ग हो। इन सब तबकों के लोगों ने, और मैं तो ये कह रहा हूँ वर्ग ही क्यों, गरीब लोग चाहे कभी के किसी भी तबके के हों, सब ने इनको वोट दिया। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि जब दिल्ली की राज्यसभा की सीटों का बंटवारा इन्होंने किया, पिछले बार भी और इस बार भी वो जाति विशेष के लोगों को दिया। ये गरीब लोगों की हकबारी है, ये गरीब लोगों की वोटों को लेकर के की गई ठगी है, और ये जनता बहुत नज़दीकी के साथ इनके कारनामों को देख रही है। आगे क्या रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति सीधी सी है। हम 2 विषयों पर काम कर रहे हैं। एक, ठेकेदारी हटा करके लोगों को पक्का कराना, और दूसरा, इस देश में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से 2024 के चुनाव कराने के लिए प्रयासरत है, जो पूरे देश में हमारी मुहिम चल रही है। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूं, और मेरी अगुवाई में जो पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, उसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन उसी आंदोलन के साथ साथ जो हमारा प्राइम आंदोलन है, वो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का है, जो सदाबहार
आंदोलन है और इसमें देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो पीड़ित है और सभी सरकारों के द्वारा पीड़ित हो, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे देश में राज्य की।